बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 15 सबक 15 काबुली वाला। इससे पहले की वीडियो में मैंने रीडिंग कर दी थी और एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी जो है काबुली वाले की है, जो छोटी बच्ची से बातें करता था और उसमें अपनी बेटी को देखता था, है ना। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज हो गई है शुरू। यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए। ये अल्फाज मायनी। बाब किताब का एक मुकम्मल हिस्सा। दरवाज़ा, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा है। किताब का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाता है ना, उसको कहते हैं एक बाब। साफ़ा पगड़ी। ज़मीन आसमान का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क। खौफ डर। मजमा भीड़। शुबा शक। मसरूफ़ काम में लगा हुआ यानी बिज़ी। एहतियात चौकसी। मेवा सूखे फल जैसे पिस्ता बादाम किशमिश वगैरह। पुड़िया कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई चीज़ लपेटी जाए। सौदा वो सामान जो ख़रीदा और बेचा जाए। यकायक अचानक। तो देखिए ये वाले सफ़े पर अगला सफ़ा, इस पर जो है सोचिए और बताइए। यानी यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन आंसर है। 10 सवालात हैं, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, देख लेंगे। पहला सवाल है मुन्नी कौन थी, तो जवाब देख लीजिए। मुन्नी रविंद्रनाथ टैगोर यानी मुसन्निफ़ की 5 साला बेटी थी। दूसरा सवाल है मुन्नी ने बाबूजी से सुबोध की क्या शिकायत की। मुन्नी ने बाबूजी से ये शिकायत की कि सुबोध कौवे को काक कहता है। तीसरा सवाल देखिए, काबुली वाले का हुलिया कैसा था। काबुली वाला लंबा चौड़ा इंसान था जो मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहनता और सर पर साफा बांधता था। चौथा सवाल है काबुली वाले को देखकर मुन्नी क्यों घबरा गई। मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को अपने थैले में डालकर ले जाते हैं, इसलिए मुन्नी काबुली वाले को देखकर घबरा गई। पांचवा सवाल देखिए, मुन्नी की माँ इसे किस बात पर डांट रही थी। काबुली वाले से अठन्नी वापस ले लेने की वजह से मुन्नी की माँ इसे डांट रही थी। वतन जाने से पहले काबुली वाला घर क्यों जाता था। वतन जाने से पहले काबुली वाला घर घर अपने पैसे वसूल करने जाता था। तो यहाँ सवाल में घर घर होगा 2 बार। वतन जाने से पहले काबुली वाला घर घर क्यों जाता था, तो जिनके पास जो पैसे रुके रहते थे ना, उसके अपने पैसे वसूल करने जाता था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां सवाल है काबुली वाले को जेल क्यों भेजा गया। काबुली वाले को जेल इसलिए भेजा गया कि वो उससे एक चपरासी ने चादर उधार ले ली थी, लेकिन वो दाम देने से इनकार कर रहा था। काबुली वाले ने गुस्से में चपरासी को छुरी मार दी थी, इसलिए सज़ा हो गई और जेल जाना पड़ा। 8वां सवाल है काबुली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या देता था। काबुली वाला मुन्नी को अपनी झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर देता था। 9वां सवाल देखिए, काबुली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी। जवाब है कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान काबुली वाले के पास इसकी बेटी की निशानी थी। 10वां सवाल है मुन्नी को देखकर काबुली वाले को क्या याद आया। मुन्नी को देखकर काबुली वाले को अपनी बेटी याद आ गई कि उसकी बेटी भी अब जवान हो गई होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे 10 हो गए हैं, जवाबात मुकम्मल है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है खाली जगहों को सही लफ्ज़ से भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें मैंने भर दिया, आप लोग देख लेंगे। पहला सवाल है मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। दूसरा है काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। तीसरा है काबुली वाले का नाम रहमत था। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। काबुली वाला कहता मुन्नी ससुराल जाओगी। रहमत गुस्सा तान कर कहता मैं तो ससुरे को मारूंगा। रहमत घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता। अब इस पेज पर देखिए 8वां है मैंने कहा आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। उसको यकायक एहसास हुआ कि इसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है लफ्ज़ हैं, इनके जुमले बनाने यानी सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने। तो मैंने इनके सेंटेंस बना दिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, तो पहला लफ्ज़ है साफ़ा, सरदार सर पर साफ़ा बांधते हैं। अब दूसरा है डील डोल, पठान लंबे डील डोल के होते हैं। तीसरा है खौफ, बच्चे बंदर को देखकर खौफ की वजह से अंदर भाग गए। चौथा मसरूफ़, अहमद पढ़ाई में मसरूफ़ है। पांचवा है एहतियात, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिए यहीं पर, दोस्त दुश्मन, पीछे आगे, बेईमान ईमानदार, खुशी गम, खुशनुमा बदनुमा, उल्टा सीधा, इनकार इकरार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये मुहावरे उनके जुमले बनाने यानी सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने। तो ये भी मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। देखिए पहले अल्फाज के थे जुमले, अब ये मुहावरों के। तो ये भी आपकी आसानी के लिए मैंने बना दिए, देख लीजिएगा आप। ये देखिए ये मुहावरे, ये जुमले। पहला है दाम वसूल करना, काबली वाला घर घर जाकर दाम वसूल करता था। अब लेन देन करना, लेन देन करने में दयानतदारी से काम लेना चाहिए। लेन देन यानी लेना देना, तो लेन देन करने में हमेशा जो है ईमानदारी से काम लेना चाहिए हमें। दयानतदारी का मतलब भी ईमानदारी होता है। वार खाली जाना, मैंने शेर को मारने की कोशिश की लेकिन मेरा वार खाली गया। हक मारना, दूसरों का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। माल दबा लेना, अली गरीबों का माल दबा लेता है। या ये भी लिख सकते हैं आप, किसी का माल दबा लेना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखिए वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने, जो यानी कि जो वाहिद है उनकी जमा बनानी और जो जमा है उनकी वाहिद बनानी है ना, एक वचन और बहुवचन। यानी जो एक वचन है उनकी बहुवचन करनी है और जो बहुवचन है उनकी एक वचन करनी है। तो ये भी मैंने देखिए आप लोगों के लिए अलग अलग बना दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए ये वाहिद थे तो इनकी जमा बना दी मैंने, है ना, और ये जमा थे तो इनकी वाहिद बना दी मैंने। तो देखिए आंसू आंसुओं, राहगीर राहगीरों, लड़की लड़कियों, मेवा मेवे, चादर चादरें। अब ये देखिए जमा है, जमा थी तो मैंने इनकी वाहिद बना दी। बातें बात, सिपाहियों सिपाही, मेहमानों मेहमान, बरसों बरस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए। यानी जो हमने सबक पढ़ा है लेसन, उस कहानी की तरतीब से, यानी उसके सिलसिलेवार हमें लिखना है सीरियल से, उसी तरतीब से जो कहानी की तरतीब है, यानी लाइन से बोलते हैं हम ना, आम भाषा में बोलेंगे लाइन से, यानी सिलसिलेवार सीरीज़ वाइज। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने नंबर लिख दिए जो कहानी में पहले हुआ था। देखिए थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सेकेंड है। तो पहला देखिए पीछे हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए ये है कहानी की तरतीब से, पहला जो है सबसे नंबर 1 ये है, मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। तो सबसे पहला ये है कहानी में। आप मैंने नंबर देखिए लिख लिया, आप लोग बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेंगे। और सेकंड देखिए इधर ही है। तो दूसरा देखिए ये है, दरवाजे पर देखा कि मुन्नी इस काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। अब तीसरा देखिए ये है, मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है तूने उससे अठन्नी क्यों ली। अब चौथा ये है, रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। अब पांचवा जो अगले पेज पर है, मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई, ये पांचवा। और छठा देखिए ये, कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। और ये है सातवां, अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी, इसने शर्मा के सर झुका लिया। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से लाइन से जो मैंने नंबर डाले हैं बिल्कुल लाइन से अच्छे से देख लेंगे, नंबर चेक कर लेंगे।
अब अगला क्वेश्चन है, सही जुमलों के सामने सही यानी टिक का और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाना, ये क्रॉस का, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने इधर लगा दिया, आप लोग चेक कर लेंगे। मेरी 6 बरस की बेटी जिसका नाम चुन्नी है, तो ये रॉन्ग है ना। 5 बरस की बेटी थी ना जिसका नाम मुन्नी है। सुबोध नौकर का नाम है जो कौवे को काग कहता है, ठीक है ना, ये सही कर लेंगे। उसके बाद मेरा घर सड़क से दूर है, गलत है, सड़क के करीब था ना, सड़क के सामने ही। काबली वाला हंसमुख था, सही। काबली वाले ने कहा मुन्नी ससुराल जाओगी, सही। काबली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था, सही। काबली वाले का नाम अजमत था, गलत। क्या था? रहमत था, है ना। अब देखिए गौर करने की बात है ये, इस सबक से मुताल्लिक़ के सबक में एक लफ्ज़ ससुर आया है जिसके माने ससुर के, लेकिन ये लफ्ज़ छेड़छाड़, हंसी मजाक, प्यार और तंज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हम हंसी मजाक में या छेड़छाड़ में बोल देते हैं ना, ससुरा चल, ससुरा, इस तरह, है ना। तो यहीं पर हमारी चैप्टर हो गई है पूरी कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।